बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे और दिल की अथाह गहराइयों से मेरी तरफ से आपके लिए सेहत, सलामती, रिज़्क, इज्जत और तमानीते कल्बो नजर की अनगिनत दुआएं। आज 8 जुलाई है और बुध की सुबह मैं आपकी खिदमत में 2-3 अहम मौज़ूआत लेकर आया हूँ। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि कब्रिस्तानों जैसी खामोशी और कत्लगाहों जैसा सन्नाटा और खौफ, उस दौर में भी मैं आपसे कहा करता था कि ये शरीफ, ये जरदारी, ये इस तरह भागेंगे, बर्री बहरी हवाई जो रास्ता मिला ये भागेंगे, इनका वक्त करीब आ गया है। मैं आपसे कहा करता था कि मेरी बातनी निगाहें दीवार से उस तरफ जो देख रही हैं, मैं उस मुशाहदे को लफ्जों में ढाल कर वो तस्वीरें आपके सामने पेश करता। मैं कोई बनावट नहीं करता हूँ, मैं कोई कंकॉक्ट नहीं करता हूँ, मैं जो फील करता हूँ अपने कल्ब पर, अपने वजदान पर, वो मैं आपके सामने मंजर पेश करता हूँ। आपको याद है कि मैं कहा करता था कि वाक़यात का इज्तिमा होने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं देख रहा हूं कि कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा होंगे कि उन्हीं वाक़यात के अंदर से जान छूटेगी पाकिस्तान के 26-27 करोड़ अवाम की। इस पाकिस्तान की बच्चत के इम्कानात निकलेंगे, तबाही और बर्बादी उतरेगी, लानत उतरेगी आसमानों से आसम मनीर और उसके साथियों पर, और अल्लाह दरवाजा खोलेगा इमरान खान पर, खुल जाएंगे जेल के दरवाजे। ये मैं आपको कहा करता था। और वो सुरखरू होगा, बाइज्जत होगा, उरूज पाएगा, और उसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि इस मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले अवाम के मुकद्दर के अंदर सितारे टांकेगा वो, और सदियों तक याद रखा जाएगा। उस वक्त आप मुझे कहा करते थे कि आप हमें शायद तसल्ली देने के लिए कहते हैं, आप तंज नहीं करते थे। मुझे पता है, मुझे सब कमेंट्स वो याद। मैं आपको जवाब भी दिया करता था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप दुआ करें। नहीं, मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहें कि खुदा मुझे वो कुछ कहने की तौफीक ही ना दे जो मेरे खून के अंदर शामिल ना हो। हाँ, मैं गलत हो सकता हूं, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, मुझे खुशफहमी हो सकती है, मुझे कोई नजर का धोखा हो सकता है, मैं जो आवाजें सुनता हूं आफाक से हो सकता है कि ये मेरे अंदर की कोई आवाजें हों, लेकिन मैं दयानतदारी से आपको वही कुछ बताता रहा हूं जो मैं देखता रहा हूं और जो मैं महसूस करता रहा हूं। और अब वो वक्त आन पहुंचा है नाज़रीन इकराम, इनका बोरिया बिस्तरा गोल होने का वक्त आ गया है। याद है कि मैं एक चीज आपको कहता हूं कि मसला इनके बोरिये बिस्तरे के गोल होने का नहीं है, और ये तो लायबिलिटी बन चुके हैं। मैं कब से आपको कह रहा हूं, नाज़रीन इकराम जरा याद कर ले, वो एवं नहीं मैं कह रहा था। नाज़रीन इकराम, मैंने एक जिंदगी गुजारी हुई है, मेरी जिंदगी, मैं आज से 7 माह पहले, 8 माह पहले भी कहता था, जब मैंने भी पाकिस्तान नहीं छोड़ा था। अब याद कर ले, मैं कहता था कि उन्हें ये रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि फौज को लोग गलीज गाली की तरह क्यों समझना शुरू कर दिया लोगों ने। इतनी नफरत जिसका कोई पैमाना ही नहीं कि उससे मापा जा सके, अवामी नफरत जो वाबस्ता है फौज के साथ, तो ये उन्हें भी पता है, उन्होंने वजूहात का पता। उन्होंने कहा जी गलती कर बैठे हो आसम मनीर साहब, कितना हराम जरूर लैके तुसी आ रहे हो, वो नलायक ने, नायहल ने, लुटेरे ने, मुझे पता भी है उन्हें। यासम मनीर जब DGIS सही था, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, मुझे क्या जरूरत है ये भी कहने की, चलिए आप थोड़ा सा तहकीक और जुस्तजू करके देख लीजिए। यही इमरान खान को जाके वो फाइलें उनकी सारी दिया करता था, सारी फाइलें इनके पास है, सब भी नहीं पता है। और उनके लिए जो कुछ किया है, जिस तरह 2024 का इलेक्शन उन्होंने लूटा है, नंग धड़ंग होकर, बेशर्मी और बेहयाई की आखिरी हदों को छूकर, और फिर 14 सीटें जीते हुए या 16 सीटें जीते हुए उन्हें 2/3 मेजॉरिटी, किस तरह वो पूरे का पूरा मंजर आपके सामने। कौम अगर आपको माँ बहन की गाली न दे तो क्या आप पे कोई सलाम भेजे, कोई फूल की पत्तियां आप पर बरसाए? वो गालियां बरस रही हैं, लानते बरस रही। 23 करोड़ अवाम में से 26.5 करोड़ अवाम गालियां देते हैं फौज को, और ये सारा किया कराया आसम मुनीर का फौज सोचती है बैठ के। बहुत पहले आपको मैंने बता दिया था कि उन्हें पता चल गया है कि इनकी नफरत, उसके छींटे उड़ते हैं और हम तक पहुंचते हैं, यानी इन तक और GHQ की दीवारों तक। अब जाकर इन्हें समझ आई है और इन्होंने पूरा एक मंजर तैयार कर लिया है इनकी छुट्टी करवाने का, और पता उन्हें भी चल चुका है कि छुट्टी। नाज़रीन इकराम, इस मौजू पे मैं सुनिएगा जरूर, एक जुमला भी मैं इजाफी नहीं कहूंगा, लेकिन मंजर आप पर वाजे करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और मौजू को लेना चाहता हूं। आपको याद होगा कि आज से 9-10 दिन पहले मैंने जो व्लॉग किया था, तो मैंने कहा था, जब मैंने लक्षण देखे सारे किस तरह ये पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, जिसे सो कॉल्ड क़यादत कहा जाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आज रात मुरासला रवाना कर दिया है मोहतरमा अलीमा खान को,
اور یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ العظیم اس ذریعے کے توسط سے کل تک میرا مراسلہ ان تک پہنچ جائے گا۔ ایک 4 صفحوں کا ڈیٹیلڈ اپنے تجربات کی روشنی میں میں نے جو کچھ لکھا آپ کو صرف اس کے چند نکات بتا دیتا ہوں۔ وہ میں کہتا بھی رہا ہوں نا، میں نے کہا علیمہ بی بی صاحبہ انہیں کہو کہ مت آیا کریں ادھر، یہ ڈیالہ جیل میں یہ سوئے ہوتے ہیں نرم گرم بستروں میں، آرام سے اڑتے ہیں، کوکا کولا کے ٹن رکھتے ہیں، کوئی بیئر اندر رکھتا ہے، کوئی شراب اندر رکھتا ہے، تو یہ چل پڑتے ہیں وہاں سے، آتے ہیں بس ایک ٹک ٹک بناتے ہیں، 10 منٹ کھڑے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ سارے مل ملا کے آئے ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہم سے کام لینا ہے، ہمیں پی ٹی آئی کے اندر تو رکھ کر ہی کام لینا نا ہم سے، تو ہمیں اپنی شکل تو دکھانے دیں، اگر ہم بھی نہ وہاں رہے تو ہم آپ کے کس کام رہیں گے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں اے میری قابل احترام بہن، انہیں کہو کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر موومنٹ کے لیے تیاری کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، سٹریٹ پار اکٹھی کریں، پھر سڑکوں پہ نکلے، اس پہ 3-4 مہینے بھی لگ جائیں، خیر ہے، جہاں اتنے سال گزار لی ہے 4 مہینے اور گزار۔ میں نے کہا تھا کہ ڈی چوک کی طرف بالکل مارچ نہیں کرنا، کوئی بھی کہے کہ چلو چلو ڈی چوک چلو، میں نے کہا میری بہن کبھی ادھر منہ نہیں کرنا۔ مثال دی تھی کہ شکاری بٹیر اور تیتر پکڑنے آئے ہوئے ہیں، تیتر پورے جنگل میں بکھرے ہوئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے سارے تیتروں کو اکٹھا کر کے بٹیروں کو اکٹھا کر کے آؤ یار ایک جگہ وہاں آس پاس۔ میں نے کہا بالکل نہیں جانا، انہیں کہو کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، انہیں کہہ دو کہ کوئی بھی نہ ادھر آئے ڈیال، آپ جایا کریں میری بہنوں، جا کر بیٹھا کریں، اگر کہہ دو کہ نہ آئے اعلان کر دو، اگر کوئی آ جائے تو پھر خیر ہے آنے دو، لیکن کسی عہدے دار کو مت آنے دینا ادھر۔ عام لوگ آئے، کارکن آئیں، وہ اظہار یکجہتی کریں، لیکن جنہیں امید ہے ٹکٹ کی، جو ماضی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں بھیجو انہیں، اور ان کی اس طرح رپورٹ میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح تیار کرنی ہے، کس طرح دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ۔ جو جیتے ہوئے ہیں انہیں بھی کہیں کہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا کر لوگوں کو تیار کرو، کیا کرتے ہو ادھر قومی اسمبلی میں، کیا کرتے ہو سینٹ میں، کیا کرتے ہو صوبائی اسمبلی میں، لعنت مارو ان پر۔ للہ الحمد کہ یہ کل جب میں ویڈیو کر چکا تھا، جو کل ویڈیو آپ تک پہنچی تھی، اس کے بعد علیمہ خان بی بی نے، محترمہ نے، وہی کہہ دیا جو میں نے مشورہ دیا تھا۔